प्रिय ओशोजनों, फरीद के पदों के भावों के संदर्भार्थ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल हमने समाप्त किया था कि जिसमें थोड़ी सी भी झलक मिले परमात्मा की, उसे ही गुरु कहा गया है। गुरु पूरब की अनूठी खोज है। पश्चिम इस रस से वंचित ही रह गया। उसे गुरु का कोई पता ही नहीं है। वह आयाम जाना ही नहीं पश्चिम ने। पश्चिम को दो मित्रों का पता है, शिक्षक विद्यार्थियों का पता है, पति पत्नी का पता है, प्रेमी प्रेमिका का पता है। लेकिन फरीद जिसकी बात करेंगे, गुरु और शिष्य, उसका कोई पता नहीं है। गुरु और शिष्य का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर से तुम्हें परमात्मा की झलक मिले, जिसके भीतर तुमने आकाश देखा, जिसकी खिड़की से तुमने विराट में झांका। उसकी खिड़की छोटी ही हो, खिड़की के बड़े होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि खिड़की से जो झांका वो आकाश था। तब समर्पण हो सकता है, तब तुम पूरा अपने को छोड़ सकते हो। धर्म की तलाश मूलतः गुरु की तलाश है, क्योंकि और तुम धर्म को कहां देख पाओगे। और तो तुम जहां जाओगे अपने ही जैसा व्यक्ति पाओगे। तो अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देखकर तुम्हें अपने से ऊपर आंखें उठाने पड़ी, जिसे देखकर तुम्हें दूर के सपने, आकांक्षा, अभीप्सा फर जाती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर के आकाश का बुलावा मिलता हो, निमंत्रण मिलता हो, और इसकी कोई फिक्र मत करना कि दुनिया उसके संबंध में क्या कहती है। ये सवाल नहीं है। तुम्हें अगर खिड़की से कुछ दर्शन हुआ तो ऐसे व्यक्ति के पास समर्पण की कला सीख लेना। उसके पास तुम्हें पहले पाठ मिलेंगे, प्राथमिक पाठ मिलेंगे अपने को छोड़ने के। वे ही पाठ परमात्मा के पास काम आएंगे। गुरु आखिरी नहीं है, गुरु तो मार्ग है। अंततः तो गुरु हट जाएगा, खिड़की को भी हट जाना है, आकाश ही रह जाएगा। जो खिड़की आग्रह करे हटे ना, वह तो आकाश और तुम्हारे बीच में बाधा हो जाएगी। वह सेतु न होगी, विघ्न हो जाएगा। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहे हैं, उसकी झलक तुम्हें कभी गुरु के पास ही मिलेगी। तुम मुझसे पूछोगे कि हम कैसे गुरु को खोजें, हम कैसे गुरु को पहचानें, तो मैं तुमसे कहूंगा कि जहां तुम्हें ऐसी झलक मिल जाए, उसके अतिरिक्त कोई कसौटी नहीं है। गुरु की परिभाषा यह है कि जहां तुम्हें विराट की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए, जिस बूंद में तुम्हें सागर का थोड़ा सा स्वाद मिल जाए, जिस बीज में तुम्हें संभावनाओं के फूल दिखाई पड़े, फिर ध्यान मत देना कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया का कोई सवाल नहीं है। जहां तुम खड़े हो वहां से हो सकता है किसी खिड़की से आकाश दिखाई पड़ता हो। जहां दूसरे खड़े हो वहां से उस खिड़की के द्वारा आकाश न दिखाई पड़ता हो। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे ही बगल में जो खड़ा हुआ व्यक्ति खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो और उसे आकाश न दिखाई पड़े। यह भी हो सकता है कि किन्हीं क्षणों में तुम्हें आकाश दिखाई पड़े और किन्हीं क्षणों में तुम्हें ही आकाश न दिखाई पड़े, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होोगे और तुम्हारी आंखें निर्मल होंगी तो ही आकाश दिखाई पड़ेगा। जब तुम्हारी आंखें धूमिल होंगी, आंसू से भरी होंगी, पीड़ा दुख से दबी होंगी, तब खिड़की भी क्या कर लेगी।
अगर आंखें धूमिल हों तो खिड़की न आकाश दिखा सकेगी, खिड़की खुली रहेगी लेकिन तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। तुम्हें भी आकाश तभी दिखाई पड़ेगा जब आंखें खुली होंगी और भीतर होश होगा। आंखें खुली भी हों और भीतर बेहोशी हो तो खिड़की व्यर्थ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जिसको तुमने गुरु जाना है वह तुम्हें भी 24 घंटे गुरु नहीं मालूम पड़ेगा। कभी कभी किन्हीं ऊंचाइयों के क्षणों में, किन्हीं गहराइयों के मौकों पर, कभी तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बोध और खिड़की का तालमेल हो जाता है और आकाश की झलक आएगी। पर वही झलक रूपांतरकारी है। तुम उस झलक पर भरोसा बनाए रखना।